देखिए सर, चैप्टर का नाम है सैलरी। कल मैंने क्लास रिकॉर्ड की थी सैलरी के लिए। आपको दोबारा से सारे लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है अगर दोबारा से रिकॉल करना है सैलरी। पैसे ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर्स पहले रिकॉर्ड किए थे, वो आपके लिए ज्यादा हो जाएंगे 5 लेक्चर सुनना। इससे अच्छा तो आप कल का लास्ट लेक्चर, मैंने एक हेडिंग बनाई है अपने ग्रुप में आपके पास, वो बनाई है मैंने रिविजन्स ऑफ लेक्चर्स के नाम से। किसके नाम से? रिवीजन लेक्चर्स के नाम से। उसके अंदर आपके अभी से लेके कल से जो लास्ट लगा है अपना 15 तारीख को, 15 से लेके पेपर तक जितने भी लेक्चर्स लगेंगे विद प्रैक्टिस विद इलस्ट्रेशंस विद अनसोल्ड जो भी आपके होंगे, जैसे भी आपने बस वो लगाने। हाँ, बिल्कुल नहीं कुछ किया हुआ पुराना, वैसे इन दिनों हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली। तो आप पुराना कुछ देख सकते हैं, तो आपके पास पढ़ा ही है, मे बी एग्रीकल्चर, मे बी कैपिटल गेन के नोट्स या लॉ, मे बी अदर सोर्स, या जो भी आपने हाउस प्रॉपर्टी करना है फिर तो वो गो फॉर दैट। अदरवाइज 15 तारीख से हो सका, उसको मैं नाम नहीं चेंज कर पा रहा वरना मैं डेट लिख देता था, तो मैं नाम लिखा उसका जैसे रिवीजन ऑफ सैलरी। आज का नाम होगा रिवीजन ऑफ ग्रेचुटी पेंशन लीव इनकैशमेंट, छोटे क्वेश्चंस, 5 मार्कर। और इसी से आपके बड़े क्वेश्चंस बनने हैं। डन। तो किया क्या था हमने, थोड़ा रिपीट कर दूं। सेक्शन 15 है चार्जिंग सेक्शन, जो ये बताता है कि एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को सिंपल भाषा में जो भी अमोल्यूमेंट्स या पैसा देगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर वो अकेला पैसा नहीं देगा, जिसके अलावा उनको कुछ अलाउंसेस और पर्क्स भी देगा। अलाउंसेस मतलब बताया था मनी, हर ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे चाहिए, जैसे यूनिफॉर्म, आने जाने के खर्चे, कैब के खर्चे, लंच के, मेडिकल के, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के, बच्चों के हॉस्टल के, मतलब बहुत सारे खर्चे। या तो वो पैसे दे सकता है या फिर क्या, फैसिलिटी। फैसिलिटी मतलब लंच दे दे, कैब की फैसिलिटी दे दे, बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी, मेरे स्कूल है यहाँ पढ़ा लो। तो उस अकॉर्डिंग कुछ अलाउंसेस है। और याद करने का तरीका क्या है, अलाउंसेस में अमाउंट होती है विच एवर इज लोअर। जो लोअर होगी उसको हम क्या करेंगे, एग्जम्प्ट। सुनने वाली बात है। परकुजिट्स, इसको पर्क्स बोलती हैं। पर्क्स में लोअर लोअर कुछ नहीं होता, वैसे एक जगह आएगा, वहां जो भी अमाउंट निकल के आएगी वो क्या आएगी, टैक्सेबल। मे बी 1000, 2000, 3000। पर आज का मोटिव ये नहीं है, सबको छोड़ते हुए कि तो फिर मिक्स हो जाएंगे आप लोग। पहले मैं इलस्ट्रेशन नंबर 47 से 52 ऑलरेडी आपको करा चुका। मेन इसकी क्लास रिकॉर्ड हो रखी है आपके पास। आप इसको आज मत देखिएगा, आज के लेक्चर के बाद जाके कल परसों में आराम से देख सकते हैं, आपको पूरी बातें मेरी क्लियर हो जाएंगी, एक्सेप्ट एक दो बातें सुनने के बाद, आज का लेक्चर सुनने के बाद। जिसने सैलरी बिल्कुल भी नहीं किया, तो दोबारा बोल रहा हूँ, एक पहला लेक्चर जो 15 तारीख को मैंने आपको अपलोड किया है जिसका नाम है रिवीजन ऑफ सैलरी के नाम से। एक आज का लेक्चर अगर बिल्कुल सैलरी पहले नहीं किया, 17 तारीख का। इसके बाद लेक्चर नंबर आपको बता दूंगा, मे बी इट्स अ सैलरी में जाकर लेक्चर नंबर 5 है, वो आप देख लीजिएगा। आपका 47 से 52 सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कवर। वो आपके एंड पे पेंडिंग रहेगा, चाहे मैं ग्रुप ग्रुप में लिंक ओपन डाल दूंगा जिसने नहीं करा होगा, तीनों लेक्चर्स दोबारा से सैलरी के। इसके बाद एक लेक्चर और लगाऊंगा बस सैलरी पे, बिकॉज ऑफ मेरे अकॉर्डिंग ये बड़े क्वेश्चंस है, ये वाले कह रहा हूँ। 47 देखो, आप देख सकते हैं पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है भरा हुआ जो पेपर में आता है। यहां से लेके अगर आप समझेंगे मेरी बात को, देख सकते हैं मेरे चेंज नहीं किया हुआ, सब पेजेस के ऊपर टिक मार्क किए हुए हैं। 52 तक हमने ये करे हुए हैं। 52 वैसे काफी है, 68 या 70 के करीब होगा। तो मैंने अगली क्लास जो स्टार्ट करनी है, मैं स्टार्ट करूंगा जनाब यहाँ से। तो मैं आपको पहले बता के चलूं, यहाँ से 53 से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। डन। आज का टारगेट हमारा ये है, पेज नंबर ओपन कर लीजिए 1.196, जल्दी पेज नंबर ओपन कर लीजिए बुक का 1.196। 3 वर्ड्स के ऊपर वर्क करना है, उसके साथ साथ छोटे बड़े सारे क्वेश्चन मिलते जुलते कवर हो जाएंगे। पेज नंबर 1.196। और मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपसे जाकर कम से कम ये सारे पेज छोड़ते हुए, मेरा पहला क्वेश्चन आता है जी आपसे ये, पेज नंबर 98, 1.198, इलस्ट्रेशन नंबर 34। थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं कि आपको विजिबल रहे। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 34। बुक्स हैं तो शेयरिंग कर लीजिए, फटाफट देख लीजिए। पेज नंबर आपको मिल गया होगा 1.198। इसको करने से पहले एक बार लॉ रिवाइज कर लीजिए। ये रहा आपके सामने, मैंने काफी कुछ लिखा पड़ा है, मुझे दोबारा से रब करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये क्या लिखा हुआ है एक बार आप देख लीजिए। थोड़ी बातें आपको जितनी समझ आती हैं, वैसे कल का लेक्चर जिन्होंने लगाया था 15 का, उनको सारा समझ आएगा कि मैंने क्या करा हुआ है। जल्दी बोलिएगा।
ग्रेचुटी में सर 2 पॉइंट थे। ग्रेचुटी आप लेते कब हैं? अगर आप ग्रेचुटी लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, यहां से स्टार्ट होता है, क्या लिखा हुआ है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। अगर आप ग्रेचुटी लेते हैं ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, क्या वर्ड है सर? अगर आप ग्रेचुटी लेते हैं ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के टाइम पे, तो मुझे बताइएगा क्या सीन था। इट्स अ फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज वेदर यू आर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। तो मेरे केस में वैसे ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं कि मैं ग्रेचुटी लूं ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। हम हमेशा 99 नहीं बोल सकता हूं मैं, तो 1% भी चांस लेना पड़ता है, पॉइंट पॉइंट। वरना आपको हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेचुटी मिल ही कब रही है या हम ले ही कब रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आइए सर, उसका कारण है सर हैवी अमाउंट, और कोई कारण नहीं है। उसका कारण है हैवी अमाउंट। बच्चा कहता क्या हम ड्यूरिंग द ईयर ले नहीं सकते? क्या ले लीजिए, किसने मना किया? आपकी वफादारी के पैसे हैं। 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, कसम थोड़ा खाइए 28 साल बाद लेने या 30 साल बाद। पॉइंट इज दैट ग्रेचुटी का पैसा मिलता है सैलरी के अकॉर्डिंग। दिमाग लगाइए, जो आज सैलरी होगी क्या 30 साल बाद ही वही सैलरी होगी? 30 साल बाद तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आज अगर मेरा पैकेज, मैंने एग्जांपल दी थी कल, 6-7 लाख रुपए है मान लो, स्टार्टिंग 50,000 महीना, 30 साल बाद ना करते हुए वही मेरा पैकेज जो मैं बोलना चाहता हूँ 35 से 40 लाख। और उसके अकॉर्डिंग पर मंथ की सैलरी अगर मैं सोचूं 2-2.5 लाख रुपए, तो उस अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट निकलेगी वो ज्यादा ही आएगी एज कंपेयर टू पहले पैसे लेने से। तो पढ़िएगा, अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लेंगे, फटाफट रिवाइज कीजिएगा। अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है सर, फुली माफ है। अगर अदर इंप्लॉय है, दो बातें, क्या इंप्लॉय, इंप्लॉयर नहीं, क्या इंप्लॉय कवर्ड है या नॉट कवर्ड है? पीओजीए में फुल फॉर्म, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। मैं कहा ठीक है सर, ये तो आप मुझे बताओगे, मैं थोड़ा चेक करने वाला हूं वेदर यू आर कवर्ड और नॉट, आप मुझे बताओगे। मैं कहा ठीक है जी, मैं बता दूंगा। जैसे दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज कवर्ड। डाउट नहीं आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आना है, क्लियर हो जाएगा। डन सर, आगे चलते हैं। फिर होगा क्या सर, एग्जाम अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको, दोनों में क्या, 15/26 अभी लिखवाऊंगा, इनटू सैलरी पर मंथ चाहिए मुझे, इनटू नंबर ऑफ ईयर, जितने साल आपने हमारे पास काम किया है। डन सर। दूसरा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ये क्वेश्चन में दिया होगा। तीसरा, मैक्सिमम 20 lakhs, विच एवर इज, इस एरो का मतलब क्या है, विच एवर इज लोअर। तीनों में जो लोअर होगा वो माफ होगा। मैं कैसा ठीक है, इसमें क्या खास बात होगी? ठीक है। मैं फिर ये भी बता दो लगे हाथ, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी पर मंथ? कहते सैलरी का मतलब लेटेस्ट बेसिक सैलरी, जिस टाइम आप रिटायर हुए तब आपकी सैलरी क्या थी, प्लस डीए, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस डीए, आगे रब नहीं करूंगा, लिखा हुआ है बोथ। बोथ मतलब वेदर एंटर्स और नॉट। ये बड़ी चक्कर डालता है, क्या मतलब एंटर्स और नॉट? कुछ नहीं सर, डीए इज टैक्सेबल। एंटर्स का मतलब है समटाइम वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। और दिमाग लगाइए, अगर सैलरी के अंदर डीए भी जोड़ देंगे तो आपको ही फायदा है, उससे आपकी सैलरी और बड़ी बनेगी। सैलरी बड़ी बनेगी तो 15/26 मल्टीप्लाई करके जो शेयर आएगा वो भी ज्यादा आएगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई थी, आपने ध्यान नहीं दिया, राउंडिंग ऑफ अलाउड मीन्स दैट अगर आप 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने नहीं, 6 महीने से ज्यादा काम कर लेते हैं मेरे पास, मान लो 30 साल 7 महीने, 30 साल 7 महीने, तो इसको मैं 31 साल मान लूंगा आपके लिए, जबकि मैंने 5 महीने काम नहीं किया, फिर भी मैं आपको चलो 31 साल के पैसे दे दूंगा। अगर 30 साल 6 महीने काम किया तो मैं एग्जैक्ट कितने मानूंगा, 30। 30 साल 4 महीने काम किया तो फिर 30 ईयर, फिर कोई कम ज्यादा नहीं। 6 से क्या होना चाहिए, मोर देन। बच्चा पेपर में भूल जाता है, वो मोर देन भूल जाता है और जान के कंफ्यूज करेगा। 30 साल 6 महीने 10 दिन से ज्यादा तो हो गए, आपको टेंशन ले रहे हो कि जरूरी सर ने 7 नहीं कहा था, मोर देन 6 मंथ्स, बस दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, तो राउंडिंग ऑफ अलाउड है। इधर अगर आप नॉन पीओजी हैं तो कुछ तो नुकसान आपका करूंगा। वो नुकसान क्या है, नीचे के 2 पॉइंट सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 20 lakhs वो सेम है, ऊपर का 15/26 की जगह क्या कर दिया, हाफ। देखा जाए ज्यादा कुछ तो करा नहीं, 15/30 करते तब भी हाफ होता, 15/26 और 1/2 में कोई ज्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। पर पॉइंट इज दैट यहाँ एवरेज सैलरी ली जाएगी, लेटेस्ट नहीं होगी, एवरेज। और एवरेज कितने महीने की, यहाँ लिखा हुआ आपके सामने 10 महीने की। यहाँ थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। आगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे भी लेंगे, बट यहाँ समस्या है राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड। अगर आपने यहाँ 31 साल 8 महीने भी मेरे पास काम किया तो मैं 31 ही मानूंगा, उसको 8 महीने का बेनिफिट
नहीं, मैं 31 साल 11 महीने काम किया तब भी 31, नॉट कंप्लीट ईयर मिलेगा आपको, यहाँ पे कोई आगे पीछे अपर लोअर नहीं होगा। और एवरेज का फॉर्मूला क्या था, एवरेज सैलरी निकालने का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको रब कर देते हैं। एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ्स की, एवरेज डीए सिर्फ कौन सा चाहिए, ब्रैकेट में टी है मतलब एंटर्स, सारा नहीं चाहिए, यहां तो बहुत था, यहां सिर्फ एंटर्स ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज टर्नओवर कमीशन, टर्नओवर मतलब क्या होता है, सेल्स के ऊपर 10 महीने की कमीशन जो भी आएगा, ये आपकी बात हो गई फ्रैक्शन की। ये मेरा टोटल सेक्शन था किसका, ग्रेजुटी का। अब देखते हैं आपको कितना याद रह जाता है और क्वेश्चन में काम आता है। आइए बढ़िए सर, फर्स्ट यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। मिस्टर बाबू रिटायर्ड ऑन 30/11/21, ठीक है, इट्स रिटायरमेंट डेट, हमें को मतलब नहीं। फ्रॉम अ कोल माइन आफ्टर पुटिंग 28 साल 10 महीने काम किया। पहले तो इतना ही सुन के कुछ दिमाग में गत्ती घूमनी चाहिए, सर बंदा कौन है, जल्दी बोलो, बंदा कौन है, कवर्ड एम्प्लॉय, 28 साल 10 महीने काम किया, तो मींस दैट आप कितने ईयर लेके चलेंगे, 29 ईयर्स, क्यों, 6 महीने से ज्यादा काम कर दिया। आगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वॉज गेटिंग अ सैलरी, उसको कितनी मिलती है, जल्दी बोलो, 16,000 रुपए, एंड ही यूज टू गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ 500 मिलता है उसको किस दिन, ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। तो पहली बात तो अगर वो कवर्ड है, मुझे इन बातों से क्या लेना, उसको इंक्रीमेंट मिलता है, बिकॉज कवर्ड वाले में हमें जो सैलरी चाहिए होती है वो कौन सी चाहिए होती है, लेटेस्ट, और लेटेस्ट तो फिर बोल ही रहा है उसको कितने पैसे मिलते हैं, 16। मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं, पहले 15,500 मिलता होएगा, आज 500 जोड़ के 16 मिलता है। जब मैं कहूँ जी अब मेरी फीस 9,000 है, अब पहले क्या थी, जब मैं कहूँ जी अब मेरी फीस 9,000 है, मैंने 1,000 बढ़ा दी, तो पहले क्या थी, फिर 8 थी, तो कुछ तो लिंक बन पाएगा ना। सेम चीज मुझे इससे कोई मतलब नहीं, हाँ इस पॉइंट का लिंक होता अगर आप मुझे एवरेज कहती, फिर एवरेज के लिए मुझे सोचना पड़ता, क्योंकि मैं 30 नवंबर से जब बैक जाता तो शायद बीच में 1 अप्रैल भी आ जाता, तो अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। ओके, ही हिज डीए वॉज 2,000 रुपए महीना। आपने कहा था अगर पार्टी कवर्ड हो, एम्प्लॉय कवर्ड हो, तो डीए कोई भी चलेगा, वेदर एंटर और नॉट। तो 16,000 मेरी सैलरी थी, जिसको मैं लिख सकता हूं बेसिक, डीए था 2,000, 16 प्लस 2 कितने हो गए जी, 18,000। ग्रेचुटी रिसीव कितनी हुई, जल्दी बोलो, 340। फाइंड आउट क्या मांगा है, टैक्सेबल ग्रेचुटी, तो लिख सकते हैं आप लोग, कॉपी पे फटाफट आइएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 34, पहले तो आपको सारा लॉ याद आना चाहिए, जल्दी, ग्रेचुटी, कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। एग्जाम्ड अमाउंट के लिए पहले आप 3 फॉर्मूला लिखेंगे, पहले मैं यहां लिख दूं, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर POGA 1972, मुझे याद रहेगा कम से कम, और तो छोड़ो, एम्प्लॉय क्या है, कवर्ड है। तो 3 पॉइंट थे जी कवर्ड एम्प्लॉय के, आप तो पहली एरो बना के बैठ गए। पहला पॉइंट क्या था, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ, ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके लिए क्या, लेटेस्ट, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीशन ईयर्स ऑफ क्या, सर्विस, यही था। दूसरा लॉ था एक्चुअल अमाउंट रिसीव, लगे हाथ जो चीज पता है वो तो लिख ही देते हैं। आई थिंक इट्स 340, चेक करिए कहां पे है, ये रहा, इट्स 340, गुड। और तीसरा था मैक्सिमम, हाउ मच, 20 lakhs, जो चीज पता है वो तो लिख ही सकते हैं। 2 लिमिट्स आपको पता थी, मैंने आपके सामने लिख डाली, और मुझे चूज कौन सा करना है इनमें से, विच एवरेज लोअर। पेपर में आप टॉप पे लिख सकते हैं, एग्जाम्ड अमाउंट इज विच एवरेज लोअर। अभी सबको फुल करने के लिए बस एक फॉर्मूला लगाना है, पहले तो आप लिख सकते हैं लेटेस्ट सैलरी, यहां स्टार करके, लेटेस्ट सैलरी का मतलब होता है सर, बेसिक सैलरी तो आना ही आना था, प्लस डीए कौन सा, बोथ। अब बेसिक सैलरी लेटेस्ट आपको दी हुई है 16,000 रुपए, और डीए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,000 रुपए, 16 प्लस 2 कितने हो गए, 18।
दिस इज योर लेटेस्ट सैलरी। अब कैलकुलेटर चला लीजिए, मैं ऊपर ही थोड़ा फिट कर रहा हूँ स्पेस को देखते हुए। 15/26, यहाँ दोबारा लिख दूं, 2 मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, मेरे पास स्पेस है। बोलिएगा, 15/26 इंटू 18,000 इंटू 29 कैसे कह सकते हैं आप लोग? 28 साल 10 महीने काम किया, कवर्ड है, राउंडिंग ऑफ मिल जाएगा, 1 ईयर एक्स्ट्रा, 29 करिए मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह। 18,000 रुपए का 15/26 इंटू 29 क्या आ रहा है जी? 3,01,154 कर देते हैं, 0.8 है। 3,01,154, काइंडली चेक दैट। यही है। अब तीनों में लोअर है जी, बुक में 301,165 दे रहा है। एक मिनट रुक जाइए, पहले इसको मैं कर लूं। अपना कितना आ रहा है? 153। पॉइंट का चक्कर पड़ गया क्या? नहीं वही तो है। और इन्होंने यार पहले कर लिया, इन्होंने यहाँ राउंड ऑफ कर लिया, आप इकट्ठे कर रहे हैं, एक ही बात है, इतने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, इन्होंने पहले क्या करा, 18,000 का 15/26 वहां राउंड ऑफ कर दिया, अब राउंड ऑफ कर नहीं रहे, बट डायरेक्ट कर रहे हैं, 2-3 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। आइए, तो बताइए इनमें से लोअर कौन है? यहाँ मार्कर चेंज करूं अगर, यहाँ पे लोअर कौन है? 3,01,154। तो आप लिख सकते हैं, सो एग्जाम्प्ट अमाउंट ऑफ gratuity इक्वल्स टू 3,01,154। ये एग्जाम्पल है। पर उसने आपसे पूछा था क्या? टैक्सेबल अमाउंट। तो बताइए जिसको, फिर देखिए, टैक्सेबल अमाउंट इक्वल्स टू, ग्रेचुटी मिली कितनी जनाब? 340, माफ कितनी? 3,01,154। बताइए, 340 माइनस 3,01,154, 38,846। चेक दैट। देखिए सर, एक बार डीए पहला क्वेश्चन था जो आपने किया कवर्ड इंप्लॉय का, बिल्कुल बेसिक। आने वाले टाइम में इसी का बड़ा क्वेश्चन दिखा दूंगा, छोटे छोटे टाइप से, स्पीड क्लियर हो जाएगी। बट अभी पहला किया तो आपको समझ आना चाहिए पहले तो मैंने करा क्या। हाँ जी पार्थ। एक बार डीए बोथ का मतलब बता दो क्या बोथ का मतलब जी, चाहे एंटर्स हो चाहे ना हो, फिर भी ऐड होगा सैलरी में। एंटर मतलब सर जैसे एंटर है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ना, समटाइम डीए एंटर्स होता है, एंटर मतलब ऐड होता है सैलरी के अंदर, ठीक है। इसलिए। आइए जी, तो यहां तक कोई डाउट है बता सकते हैं। 338, 835 और अपना क्या रहा था? 846। वो 10-11 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेट। यहां तक डाउट है, पूछिए। डन सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें कहां जाके आता है। लो ये रहा 35 फास्ट, जल्दी आइए प्लीज। मिस्टर दामोदर रिटायर्ड ऑन 15 जून 21 फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आफ्टर पुटिंग 30 साल 7 महीने। बच्चा फिर कुछ हो जाता है, 30 साल 7 महीने 6 से ऊपर है, पर आपको चेक करना पड़ेगा वेदर कवर्ड और नॉट। रुक जाते हैं। ही रिसीव अ ग्रेचुटी 360। गुड, एक पॉइंट तो दे गया। अगला पॉइंट 20 लाख, वही पता लग गया, एक पॉइंट रह गया। फर्स्ट वन, इफ कवर्ड तो 15/26, नॉट कवर्ड तो 1/2, वो देखना पड़ेगा। बेसिक सैलरी दामोदर की कितनी है? 20,000 पर मंथ ड्यूरिंग 2020 में, 22,000 रुपए पर मंथ ड्यूरिंग 2021 में। ही वॉज ऑल्सो, अभी जब ड्यूरिंग बोलते हैं ना, तो यहाँ खुद दिमाग लगाना, मीन्स कैलेंडर ईयर चल रहा है, कि अपने आप ही ड्यूरिंग 20 से 21, 21 से 22 कर दो, ये बड़ी समस्या आ जाती है। जैसे टैक्स तो फाइनेंशियल ईयर चलता है, आपने कैसे assumption मान लिया? अगर फाइनेंशियल ईयर होता तो मुझे बोल के जाता। इसने क्या बोला? ड्यूरिंग 2020, तो मेरा मानने का मतलब है 2020 में उसकी सैलरी क्या थी? 20,000 रुपए महीना। 2021 में उसकी सैलरी क्या थी? 22,000 महीना। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ईयर में जब बैक 10 मंथ जाना पड़ता है तो बड़ी समस्या आती है कि 10 महीने कौन से लूं, 2022 वाले 22,000 के हिसाब से लूं या 20,000 के हिसाब से लूं। तो याद रखना, जब तक ड्यूरिंग बोले मींस दैट ईयर चल रहा है। ओके, ही वाज आल्सो गेटिंग डीए 5,000 रुपए महीना व्हिच वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,000 ऑन 1/4/21। अब बड़े पंगे ले गए आपके साथ, क्या पंगे लेकर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहता मुझे डीए कितना मिलता है, सुनने वाली बात है, जल्दी बोलो। 5,000, जो बड़े बड़े हुए रेट से मिलता है। मतलब इससे पहले मुझे डीए क्या मिलता था, जल्दी बोलो? 4,000। ओके, मैं ये डीए फिर जो बड़ा है 5,000 हो गया, कब से हुआ?
कहता 1/4/21 से हुआ, फिर तो मतलब अभी अभी हुआ, सिंपल बात, क्योंकि 15 जून 21 को तो रिटायर ही हो गया, सिंपल। आगे सुनना, 50% ऑफ डीए presumed टू बी एंटर्स, लिखा हुआ है एंटर इन सैलरी फॉर कंपुटेशन ऑफ ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बट 100% डीए इज पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्या, पेंशन। अगर मैं पेंशन निकालूंगा तो इस लाइन का फायदा है, अदरवाइज इस लाइन का मेरे क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं। आप तो ग्रेचुटी निकाल रहे हैं, पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या कभी 50% एंटर कभी 100% एंटर। यार समझो बात को, 50% एंटर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, 100% एंटर्स फॉर पेंशन बेनिफिट। अगर पेंशन होता मैं जरूर बात करता आपसे। आगे सुनो, कंप्यूट टैक्सेबल ग्रेचुटी, ओके, ही इज क्या, अब काम थोड़ा बढ़ गया, अगर नॉट कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, दो ही पॉइंट पेपर में आपको आने हैं, वेदर कवर्ड और नॉट कवर्ड। तो पहले मैं लॉ लिखवा देता हूँ, फिर आप आराम से कर लेना मेरे साथ साथ। आइए 35 ऊपर लिख के, कैलकुलेशन ऑफ exempt amount of gratuity, calculation of exempt amount of gratuity, तो ब्रैकेट में लिख के एम्प्लॉई नॉट कवर्ड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं एम्प्लॉय का, डबली, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर शॉर्ट फॉर्म पोगा एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। 3 लॉज थे, थोड़ा स्पेस देके ऊपर ही स्पेस छोड़ रहा हूं, 3 लॉ थे, 3 लॉ लिख लो, 1/2 into average salary per month into number of completion of years of क्या सर्विस। और आपको याद हो राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है, तो अब चक्कर पड़ जाएगा भाई। अभी आप कह रहे थे कितने साल काम किया, 30 साल 7 महीने, तो कितने रह गए, 30 ही रह गए। हाँ गुड, तो अब याद रखना। तो मैं अगर यहाँ इसको दोबारा लिखूं, 1/2 मुझे पता है, ये नहीं पता, और 30 मुझे पता है, बस जो पता है मैंने पहले लिख लिया, बाकी बातें बाद में करूंगा। दूसरा पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, देख के बताइए कितना दिया हुआ है। I think so 360 actual amount is given to you, it's a 360, जो पता है वो तो कॉपी पेस्ट है यार। तीसरा, मैक्सिमम कितना माफ है, you know that it's a 20 lakhs, it's a 20 lakhs, डन है। इन तीनों में आपका क्या चूज कर रहे हैं, विच एवर इज लोअर, जो लोअर आएगा वो होगा क्या, दोबारा लिख दूं फिर याद रह जाता है, एग्जाम्प्ट, वो होगा क्या, एग्जाम्प्ट, वो माफ होगा। और मिला 360 है, कंपेयर कर लेना। पर यहां एक वर्ड लिखा एवरेज सैलरी, तो आप दोबारा नीचे गए, थोड़ी स्पेस छोड़ के स्टार मार्क किया, हेडिंग दी नोट, कैलकुलेशन ऑफ क्या, बड़ी समस्या आने वाली है क्या, एवरेज सैलरी ऑफ 10 months। अगर आपको याद हो, यहाँ जो एवरेज सैलरी चाहिए होती है 1-2 महीने की नहीं चाहिए, कितने महीने की चाहिए। अब सुनने वाली बात ये है, मैं एक चीज दिखाता हूं, मैंने आपको कहा था कि जब सैलरी उठाएंगे वो मंथ ही क्या कर देना, ड्रॉप। पढ़िए, डोंट इंक्लूड द मंथ ऑफ, वरना काम खराब हो जाएगा। आप 15-15 दिनों को कहाँ डिवाइड करेंगे, अच्छा नहीं लगता। जैसे कि इस क्वेश्चन में भाई साहब कब रिटायर हुए, 15 जून, आप तो करने बैठ जाएंगी सर फिर क्या हो गया, 15 दिन हो गए, आधे महीने की सैलरी नहीं। सरकार कहती है अगर डेज में क्वेश्चन जा रहा है तो फर्स्टली जस्ट मंथ ऑफ रिटायर हुए, लीव द ऑल डेज। तो मैंने कहा जी इस 15 जून को काटी मारिए, ये समझो हमारी तरफ से भाई साहब कब रिटायर हो गए, 31 मई 21 को, 15 दिन छोड़ दीजिए, तो इससे थोड़ा साफ साफ हो जाएगा ना। जैसे कोई बच्चा पढ़ने आता है, मैं आज ज्वाइन करना चाहता हूँ, ज्वाइन चाहे आज कर ले, फीस तो मैं मंथ की लूंगा, कहते मैं 10 दिन बाद आ जाऊंगा, तेरी इच्छा है, फीस तो नहीं है, और तेरा कैलकुलेटर चलता है, डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइड बाय 3 करो, तू देख। सिंपल चीज वहां पे पहले होती थी जब मंथली बढ़ाते थे, बड़ी समस्या जी, तू आज जाके बैठ गया 15 दिन के पैसे, मैं शुगर तू कल नहीं आया, 13 दिन के बोलेगा या 12 दिन के बोलेगा संडे छोड़ के, या तो बहुत दिक्कत है। सेम चीज यहाँ पे सरकार कहती क्यों चक्करों में पड़ रहे हो, 15 दिन, फिर पिछले महीने के 15 दिन लोगे, छोड़ो यार, 15 दिन ही छोड़ो, राउंड ऑफ चलते हैं 31 मई से बैक। अब सुनने वाली बात है यहाँ पे, छोटी सी एक टाइमलाइन बनाऊंगा आपके लिए, फर्स्ट टाइम बनाऊंगा, बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो 31 मई 21 को रिटायर हुए, मुझे यहां से बैक कितने महीने जाना है, जल्दी बोलो, सोच के बताओ यहां से कौन सा आएगा,
आराम से सोचो, 31 मई मई पे खड़ा हूं मैं, 31 मई से बैक, 5 तो यही हो गए, मई, अप्रैल, यही हो गया ना सर, समझा रहे? मार्च, फरवरी, जनवरी, उधर से दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, कौन सा हुआ? 1 अगस्त। हमने ध्यान नहीं दिया, ईयर कौन सा आएगा? इसलिए मैंने पूछा आपसे, अभी ईयर का चक्कर पड़ने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटी सी बात लिखना चाहूंगा। आपने मुझे बीच में कहा था सैलरी चेंज हुई है, याद है? कुछ दिखा दूं, शायद आपको याद आ जाए। ये लो, आपने कहा था पूरे 2020 सैलरी मेरी क्या है, जल्दी बोलो? 20,000। और पूरे 2021 मेरी सैलरी क्या है? मैं तो कह रहा हूं बाकी चीजें छोड़ते हैं, पहले इतनी बार बात कर ले। आपने कहा पूरे 2020 मेरी सैलरी शिवा क्या है? 20,000। पूरे 2021 मेरी सैलरी क्या है? 22,000। सही बोल रहा हूं? अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो 21 के कितने महीने बन गए? 5 ना। वो 1 जनवरी को नया साल लग जाएगा, जैसे अभी अभी 22 चल रहा है, एकदम से 23 आ जाएगा। ठीक है ना? जय आपको मजाक करते हैं, मैं पेपर तो अगले साल ही दूंगा, है ना? क्या हो गया? कहना अगले साल मतलब 23 में देंगे ना, सिंपल बात, 22 चल रहा है अभी। तो सेम चीज यहाँ पे 31/5/21 है, तो 5 महीने की सैलरी किस हिसाब से जाएगी, जल्दी बोलो? 22,000 के हिसाब से। तो कॉमन सेंस है, इस 5 महीने की सैलरी किस हिसाब से? 20,000। 5 × 20 कितना हुआ, जल्दी बोलो? 1 लाख। ये कितना हो गया, जल्दी बोलिएगा? इट्स 110। यहां तक हो गया? तो लिखवाइए मुझे दोबारा से, सैलरी फॉर लास्ट 10 months equals to 1 lakh plus 110, it's a 210। याद तो लिख लीजिए पहले आराम से। और अगर याद आया हो, ये भी सैलरी है, अभी इसके अंदर डीए भी जोड़ना है, और टर्नओवर कमीशन। बट खुशी की बात ये है, हमारे पास टर्नओवर कमीशन नहीं है, तो सिर्फ क्या बचा? डीए। तो मैं लिख लेता हूं पहले डीए, वो भी लास्ट कितने महीने का चाहिए, जल्दी बोलो? तो मुझे लगता है उसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ऑफ डीए इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी, एंड बेसिक सैलरी यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड 10 मंथ्स की, तो वही आने वाला है। तो पढ़ लेते हैं डीए क्या है, पढ़िए। डीए भाई साहब ने हमें क्या कहा था, बल्कि बोलो? इसके भी मजेदार पॉइंट है, डीए में भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? इसने कहा था डीए, आज मेरा डीए कितना है, जल्दी बोलो? आज मेरा डीए कितना है? 5,000। आज, आज मतलब जिस टाइम रिटायर हुआ, पर ये 5,000 हुआ किस दिन से है? 1/4/21 से। मीन्स दैट इससे पहले कितना था? 4,000। तो इसकी मैं अगर छोटी सी टाइमलाइन तैयार करूं यहाँ पे बनाकर, अगर आपको मेरी बात कैच हो, अपना 1/4 यहाँ बना दूं वहीं पे, 1/4/21 को आपका डीए कितना हो गया, जल्दी बोलो? 5,000। और आप रिटायर शिवांग कब हो गए? 31 मई 21 को। इससे पहले आपका डीए कितना था, जल्दी बोलो? 4,000। सुनने वाली बात है, 31 मई को आप रिटायर हो गए, 1/4 को तो डीए बड़ा था, तो 1/4 मतलब अप्रैल और मई, 2 महीने तो आपको डीए मिला 5,000 के हिसाब से। बड़ी सुनने वाली चीजें हैं। और बाकी 8 महीने किसके हिसाब से मिला, जल्दी बोलो? 4,000 के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ डीए, समझने वाली बात है। 31 मई को आप रिटायर हुए, 1/4 को तो डीए बड़ा ही था, मजा आने लगा था अभी तो। अप्रैल और मई 2 बार डीए मिला 5,000 के हिसाब से, तो कॉमन सेंस है, पिछले 8 महीने तो वही चल रहा होगा 4,000। तो 4 × 8 32, मैं यहां लिख दूं 32,000। 5 × 2 कितना हुआ? 10। 32 और 10 कितना हुआ? 42। दिस इज द अमाउंट ऑफ डीए। बट मैं भी लिखने ही वाला था 42, आप बीच में आ गए, कहते सर ये पार्टी वो है जो कवर्ड नहीं है, इसका सिर्फ वो पार्ट लेते हैं जो क्या करे? एंटर्स। एंड एंटर्स कितना करता है, थोड़ा रब कर दूं यहाँ पे, इट्स अ 50%। तो 42,000 का भी 50% दिया जाएगा, इट्स अ 21,000। नाउ अब पेशेंस आपकी खत्म करते हैं बस, आप टोटल कर दीजिए। 2 10 प्लस 21 कितने हो गए, जल्दी बोलिएगा? 2,31,000। और हमें एवरेज चाहिए 2,31,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 10 मंथ्स। तो फॉर 1 मंथ के लिए कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो? 23,100। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। समझ लीजिए, काफी ज्यादा टेक्निकल हो गया। क्वेश्चन एक ही है लास्ट है ग्रेचुटी का, इसके बाद पेंशन आने वाली है। हाँ, हैरान हो जाएंगे नहीं बुक को देख के, 2 क्वेश्चन दिए ग्रेचुटी के उसने, एक कवर्ड एक नॉट कवर्ड। ये तो हो कि 5 6 दे दे, कुछ बचा प्रैक्टिस कर ले, 2 ही है। अनसोल्ड में मिल जाएंगे, अपन तब कर लेंगे। और इन्हीं में से पता नहीं चलता, यही पेपर में आ जाए, आपको बता दूं। लगा लगाया क्वेश्चन, बस वो थोड़ा दिमाग ऐसा खाएगा तो, करा होगा तो बड़ा जल्दी कैच कर लेंगे।
वरना तो पता नहीं चलना क्या 1-4 हो गया, क्या क्या हो गया, तो अभी सामने रहा। डन। तो यहाँ जगह छोड़ी थी, यहाँ फिट कर दीजिए 23,100। कैलकुलेटर चलाइए, 23,100 का 1/2 इंटू 30। आप कह रही हैं, देखो पहले तो यहाँ तक मैं दिखा दूं आपको सब कुछ, ठीक है। ये कह रहे हैं आप, डन है, ओके। 346 मैं यहाँ पे लिख लूं, आपने कहा 346,500, 3,46,500। और आप देख पा रहे होंगे, इतना सबको विजिबल है, विच एवर इज लोअर, यही वाला लोअर है। 360 तो मिला ही है, यही लोअर है। तो ये लोअर जो हुआ वो क्या हो जाएगा अपना, जल्दी बोलो। एग्जाम तो लिख सकते हैं, सो gratuity exempted is 346,500। तो उसी के नीचे लिख देता हूं, टैक्सेबल अमाउंट इक्वल्स टू 360 माइनस 346,500, इट्स 13,500 क्या, 13,500। ये आपका टैक्सेबल है सर, दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल। ध्यान से देखिएगा, दो ही क्वेश्चन करे आपने, एक कवर्ड का, एक नॉन कवर्ड का। नॉन कवर्ड का थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, पहले बोल रहा हूं, उसका रीजन एक ही है, वो एवरेज। और एवरेज में सबसे गंदा काम, वो छोटा कर सकता है प्रमोशन, ना पंगे लो इंक्रीमेंट के, सिंपल कहो सैलरी 22,000 है, तो फिर क्या दिक्कत है, 22 का 22 आ जाएगा, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करना, 22 को 10 से डिवाइड, तो एवरेज करके करोगे क्या, 22 ही हो गया। तो वो फायदा कर सकते हैं आपका, बट वो अगर चाहेगा कि इंक्रीमेंट लगा इस तारीख को, फिर यू हैव टू गो बैक फॉर 10 मंथ्स। उस 10 मंथ में पता नहीं कब किस मंथ आ जाए, जैसे इसमें हमने करा 5 महीने इधर आ गए, 5 महीने उधर आ गए, तो ये कोई गारंटी नहीं है। बट कंसेप्चुअली यू हैव नोट दैट, ये जब भी ड्यूरिंग 20 बोला हो मींस दैट पूरा 20, ड्यूरिंग 21 बच्चे माइंड में आया था शायद सर 20-21 हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ड्यूरिंग 20 तो 20, ओके। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, डन हुआ, यहाँ तक जल्दी बोलो। चलो वापस, ये देखो और ये सुनो, only that part of DA which enters for calculation of all retirement benefits has to be taken as part of basic salary for calculation of क्या, सैलरी। लो सर, अब यहां से ओके, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। आज एक थोड़ा सा बड़े टाइप में, इंफॉर्मेशन बड़ी है बट काम एक है, शिवांग चेक करिएगा क्या, फाइंड आउट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ क्या, HT। बच्चा इसको सॉल्व करता है अपनी लैंग्वेज में, बड़ा सोच के कि लेंदी है, नहीं लेंदी दिख रहा है, पर काम एक ही करना है, क्या, ग्रेचुटी। मेरा काम होता है सबसे जाके पहले ये पहचानना क्या वो कवर्ड है या नहीं, और अगर कुछ ना लिखा तो क्या मानेंगे, कुछ ना लिखा तो नॉट कवर्ड, कभी बेनिफिट नहीं देंगे उसको सर, कवर्ड का भी देंगे, राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट मिल रहा है, छोटी मोटी बात है। आपको हमेशा क्या मानेंगे, नथिंग मेंशन्ड, क्या, नॉट कवर्ड। अब आ जाओ, फिर आओ पढ़िए। विवेक रिटायर हुआ 21 अक्टूबर 21 को, यहाँ थोड़ी समस्या ज्यादा आने वाली है। ऑन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर की एज, आफ्टर पुटिंग 32 साल 7 महीने 21 दिन काम करने के बाद, वैसे तो 7 महीने हो गए तो होता। ही इज MBA एंड प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, किस दिन प्रमोट हुआ आपने ध्यान नहीं दिया, 1 मार्च 21 को। अदर पर्टिकुलर सैलरी एंड अलाउंसेस एज फॉलो, उसकी बेसिक सैलरी 40,000 महीने, हिज सैलरी पहले 30 थी जब तक वो एज ए प्रमोशन मैनेजर नहीं था, ठीक है। आज सैलरी 40 हुई, आज भी आप समझ सकते हैं 1 मार्च को वो मैनेजर होना, तो तब से उसकी सैलरी 40 हो गई, तो उससे उसकी सैलरी, इससे पहले सैलरी क्या थी, 30 थी। तो इससे हिंट लो, वो क्या आपसे क्या कराना चाहता है, पक्का एवरेज। कारण क्यों, फिर को मजा किस बात का आएगा, ऐसे पंगे क्यों ले रहा है, आज सैलरी 40 है, पहले 30 थी प्रमोशन से पहले, क्यों, आप जब एवरेज करेंगी तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, तो उसके लिए ऐसे कुछ कर रहा है आपके लिए। आगे DA 20% सैलरी, 50% क्या करता है, एंटर, ये तो प्लेन लाइन थी, ये बढ़िया हो गया। आप सैलरी ढूंढ लेना, उसका 20 कर देना, उस 20 का आगे 50, डन। कमीशन 2,000 रुपए महीना, फिक्स कमीशन है, ओके, वैसे टैक्सेबल है। ही इज अलाउड आल्सो अलाउड अ कमीशन ऑन द टर्नओवर, पर मैंने बताया था अगर ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड भी हो तो यहाँ पे हमें कमीशन कौन सी चाहिए होती है, अदर या टर्नओवर, टर्नओवर। तो इस कमीशन का वैसे बता रहा हूँ, एज अ ग्रेच्युटी कोई काम नहीं, बट एज अ सैलरी इट्स अ टैक्सेबल। अगर आप सैलरी निकालती तो 2,000 टैक्सेबल था, बट अभी ग्रेच्युटी निकालना है तो इस 2,000 का काम नहीं, मुझे टर्नओवर चाहिए। सुनो, एंड टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव ड्यूरिंग लास्ट 10 मंथ, धन्यवाद करो लेगा, आपको ऑलरेडी 10 महीने की क्या देके चला गया, जल्दी बोलो, कमीशन। आपको कुछ कटिंग फटिंग नहीं करनी, ऑलरेडी 1,02,000। बोनस का वैसे कोई, वैसे टैक्सेबल है पर यहाँ कोई काम नहीं। ही रिसीव कितने पैसे मिले, जल्दी बोलो, 4.5, कुछ तो फायदा हुआ उसको, ग्रेच्युटी के कितने पैसे मिले, 4.5। देखो 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए,
कौन से? ग्रेचुटी मिली कितनी? 4.5, मैक्सिमम 20 लाख। थर्ड पॉइंट, नथिंग मेंशन, लिख लीजिए, नथिंग मेंशन, नथिंग मेंशन टू बी अज्यूम्ड, ये पेपर में आप लिख कर आएंगे, नथिंग मेंशन टू बी अज्यूम्ड द एम्प्लॉय is not covered under होगा 1972, ये लिख कर आएंगे आप लोग पेपर में, इससे लॉ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नथिंग मेंशन टू बी अज्यूम द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पोगा। सारी बातें आपकी क्लियर हो गई, मुझे बस एक बात खाई जा रही है, कोई सैलरी तो हम निकाल लेंगे, और सैलरी निकल गई तो डीए 20%, उस 20 का आगे 50, टर्नओवर कमीशन 1,02,000, सबको टोटल करके डिवाइड बाय 10 कर देना, क्या आ जाएगी? एवरेज। उसका 1/2 कर देना, कितने साल काम किया? 32 साल 7 महीने, तो कितने रह जाएंगे? 32 ही रह जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। एक पॉइंट रह गया क्वेश्चन का जो बड़ा खतरनाक है, 6 नंबर, स्टार मार्क कर लीजिएगा, बड़ा खतरनाक है। अब खतरनाक क्या है सुनिएगा, His salary falls due on first day of, ये थोड़ी खतरनाक काम करके, आपकी सैलरी ड्यू, एक्चुअली लॉ में क्या होता है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। दिमाग लगाने वाली बात है, जब सैलरी ड्यू ही अगले महीने की 1 तारीख को होती है तो रिसीव कहां से हो जाएगी? मैं आपको पहले मैसेज भेजूंगा फीस का, तभी फीस आने वाली है। बहुत रेयर चांस है पहले फीस आ जाए फिर मैसेज आए, उल्टा काम होता है। आप कंपनी में काम करते हैं, एम्प्लॉयर पहले आपको सैलरी ड्यू करेगा फिर आपको सैलरी देगा, ये पहले सैलरी देगा फिर एंट्री करेगा, तो हमेशा पहले ड्यू की जाती है एज अ जनरल सेंस। तो नथिंग मेंशन तो माने चलिए अगर ड्यू 1 तारीख को हो रही है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। दिक्कत क्या है, दिक्कत सुनना बस पॉइंट क्लियर हो जाएगा, दिक्कत समझ गया मेरी बात, पहले कराया था। पहली बात तो सर नॉट कवर्ड है, आपने कहा था जिस मंथ वो रिटायर हो गया वो मंथ ही, चलो 21 दिन अक्टूबर के काटी मार दीजिए, मींस दैट उसने हमारे पास काम किया कब तक? 30 सितंबर 2000। पहले यहां तक बात खत्म करो, यहां तक बात खत्म हो जाए तो बात आगे चलेगी, वरना कोई फायदा नहीं। कि 21 अक्टूबर तक काम किया, आपने मुझे कहा नथिंग मेंशन, तो एम्प्लॉय को हुआ नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड तो फिर वो मंथ छोड़ देते हैं हम लोग जिसमें वो रिटायर होता है, तो मैंने छोड़ दिया। पर आपने बीच में एक बात कही थी छोटी सी, ये वाली, कि कंपनी ने उसको प्रमोशन दी है। कब प्रमोशन दी है? 1 मार्च 21 को। क्या बना दिया अपना? मार्केटिंग मैनेजर। और उसकी सैलरी भी तब कितनी हो गई? 40। तो मतलब मींस दैट उससे पहले उसकी सैलरी क्या थी? 30। तो कुछ तो करना पड़ेगा। पर चक्कर सुनो, चक्कर ये है अगर मार्च में उसको मैनेजर बनाया होगा, मींस दैट मार्च की सैलरी उसको मिली कब होगी? बस ये सोचने वाली बात। मार्च की सैलरी अप्रैल, मैं यहीं पे खड़ा हूं, अप्रैल की, मई की, जून, जून की, जुलाई, जुलाई की, अगस्त, अगस्त की, सितंबर, और सितंबर से आगे तो सितंबर की, अक्टूबर, क्योंकि 21 अक्टूबर तक काम किया भाई। इग्नोर करने का मतलब ये थोड़ा कि मन छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मुझे कितने मंथ्स की सैलरी मिल चुकी है सोच रहे हो? 7 मंथ्स की जो सैलरी मिली है कौन से रेट में मिली है? 40,000 के रेट से। तो पिछले 3 महीने की सैलरी क्या रही होगी? 30,000 रुपए। तो दोबारा बोल देता हूँ, ये पॉइंट बड़ा बड़े क्वेश्चन में भी आया था, पहले भी कराया था, दोबारा फिर करवा रहा हूँ। क्या है, टाइमलाइन थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये मुझे बताओगे? 36। छोटी सी एक टाइमलाइन। भाई साहब ने क्या कहा, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, 1 मार्च 21 को आपको मैनेजर बना दिया, ऐसे मार्केटिंग मैनेजर, पहले या पहले प्रमोशन मैनेजर थे, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, और आपकी सैलरी कितनी कर दी ये बताओ? 40। आप रिटायर कब हुए? 21 अक्टूबर 21 है ना यहाँ पे, हाँ जी, 21 अक्टूबर 21 को। ठीक है, मैंने आपको कहा कि 21 दिन अक्टूबर के छोड़ दो फॉर कैलकुलेशन पर्पस, पर ये मतलब थोड़ा नौकरी छोड़ दी थी, नौकरी तो 21 को छोड़ी है पैसे लेने के बाद। अब सुनने वाली बात है कि मार्च को सैलरी बढ़ गई थी, मार्च के पैसे कब मिले होंगे? अगर मैं यहां पे लिखना शुरू करूं, मार्च के पैसे कब मिले होंगे? अप्रैल, अप्रैल के पैसे जल्दी बोलिए, मई, मई के पैसे, जून, जून के पैसे, जुलाई, जुलाई के पैसे जल्दी बोलना, अगस्त, अगस्त के पैसे, सितंबर, सितंबर के पैसे, अक्टूबर, वो भी 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। किस बेस पे? अगर आपको लॉ याद हो, ड्यू और दिरस क्या था? रिसीव्ड, विच एवर इज क्या था? और तू जानता है इनमें से क्या चीज हो चुकी? ड्यू। उसने लिखा है फर्स्ट डे को ड्यू होता है। तो मंथ्स टोटल करिए एवरेज के लिए, और आपने मुझे कहा पार्टी कौन सी है? नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड के लिए मुझे जो यहाँ पे सैलरी चाहिए होती है यहाँ पे, और हाउ मेनी मंथ्स? 10 मंथ्स। इतने पढ़े लिखे आप लोग भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 महीने यहाँ हो गए
तो यहाँ डेफिनेटली कितने मंथ्स होंगे, 10 तो चाहिए फिर। और ये 7 महीने कितने के हिसाब से हैं जल्दी बोलिएगा, 40,000 के हिसाब से। और ये 3 महीने कितने के हिसाब से हैं, 30 के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू 30, इट्स अ 90, और 7 इंटू 40 इट्स अ, दैट्स इट। दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू कैलकुलेट सैलरी फॉर 10 मंथ्स। इसके बाद अभी करूंगा, पहले यहां तक का बात खत्म कर लीजिए। दोनों को जोड़ के कितना बन गया भाई मेरे, 370। पर ये इसी केस में हुआ बिकॉज ऑफ इसने क्या कहा प्रिया, यहाँ पे हमको फर्स्ट डे ना कहती तो हमेशा सैलरी कब ड्यू होती है, ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ। जैसे मैं अभी 31 दिसंबर को काम करूं तो मेरी सैलरी ड्यू होगी, पैसे मिले चाहे अगले महीने, पर ड्यू 31 तारीख को होगी। जो काम कर दिया भाई मेरे, आपके पास आया, सुबह 9 बजे आ गया, शाम के 6 बजे तक काम किया, आप कहते हैं पैसे कल मिलेंगे, वो डिफरेंट चीज है। पर ड्यू तो शाम को 6 बजे हो गए, दो चाहे कल चाहे परसों चाहे तरसों, पर पैसे तो ड्यू आज हो गए। सेम पॉइंट यहाँ पे। फिर सर उसको अलग चलते मार्क्स के अकॉर्डिंग वही चीज पर देख अगर ली। लास्ट लास्ट डे होता तब हम 6 महीने लेते ना, 6 into 40 करते ना। हाँ जी हाँ, फिर उस अकॉर्डिंग चलता रहा जी। ठीक है। फिर भी पर आप एवरेज अगर लास्ट की करते तब भी वो 7 ही आ जाता। कारण क्यों, आप 10 महीने चल रहे हो ना। नहीं सर, अगर हम लास्ट में ड्यू कर रहे हैं तो हम अक्टूबर के दिन कर देते हैं। 7 ही आता, क्योंकि सैलरी 1 मार्च को बढ़ी है। ये तो कुदरती बात है, बंदा रिटायर ही कब हुआ आपका, 21 अक्टूबर, तो ये बच गया 7 में। वरना अगर आप लास्ट डे भी करते, सोच के देखो, मार्च के पैसे मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो काम ही नहीं करना, फिर भी 7 नहीं आता। हाँ फिर आता, फिर 8 होता, फिर 8 होता। अगर ये मान लो फिर क्वेश्चन में 21 अक्टूबर छोड़ो, 30 सितंबर होता, फिर चक्कर पड़ जाता। फिर 30 सितंबर वाले में पूरा साथ आ जाता। अगर लास्ट डे फर्स्ट डे ड्यू होती, फिर वहां 6 महीने आता। क्योंकि 30 सितंबर के पैसे कब मिलते, 1 अक्टूबर को। आप तो 30 सितंबर को रिटायर हो गए, 1 अक्टूबर को सैलरी लेके नहीं गए, वो चीज है। तो हमेशा पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में, 7 मंथ्स क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ अप्रैल के पैसे मिलेंगे, सॉरी मार्च के पैसे मिलेंगे अप्रैल, अप्रैल के मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के, और आप 21 को गए हो, तो 1 अक्टूबर को वहीं थे कंपनी में। पॉइंट इज दैट, इसलिए बच गए। और ऊपर से जब बैक 10 महीने जाना है, तो 1 मार्च भी तो 10 महीने में आ गया, एक महीना भी तो, क्योंकि आप 21 दिन अक्टूबर के छोड़ दोगे। 30 सितंबर से सोच के देखो, अगर मैं 30 सितंबर से बैक करूं कितने महीने, 10 महीने। सोचो कौन सी डेट आएगी, 30 सितंबर से बैक करना है, आपको बुरा साल लग जाएगा। 30 सितंबर से बैक करिए, 9 तो ऐसे ही चले गए, 9 तो ऐसी साल के चले गए। 30 सितंबर कौन सा था जल्दी बोलो, 21 था। 9 महीने तो यही चले गए 21 के, और एक महीना किसका चला गया, दिसंबर। तो मीन्स दैट कौन सा आया जल्दी बोलो, 1 दिसंबर। अब आपको चेक कराता हूँ कैसे। अब दिसंबर के पैसे तुझे पक्का खुशी कब मिले होंगे, जनवरी। जनवरी के पैसे कब मिले होंगे, फेब के पैसे, यहां तक हो गया। अब सुनने वाली बात है, मार्च में तो आपकी फिर सैलरी बढ़ गई थी, तभी तो मार्च के पैसे आपको कहाँ मिले जाके फिर, तो अपने आप आंसर बनता है। तो यहाँ पे कितने महीने हैं आपके सामने, 3 है, जनवरी फरवरी और कौन सा, लूज रूल के अकॉर्डिंग एक्चुअली पैसे तो दिसंबर के मिले, पर मिले कब, जनवरी के, फेब के, मार्च। अब बच्चे को उल्टा लगता है कि मिले मार्च में, से 40 मिले मार्च से तो बड़े। जो मार्च में पैसे आप मुझे आ जाके फीस दे देते हैं, तो मीन्स दैट क्या दिसंबर महीने की है सर, मे बी वो बैक ईयर की हो, पिछले मंथ की हो। तो ये थोड़ा कि आज फीस दिया है तो आज की है वो, आपने देखा ऐसे। तो वही चीज यहाँ पे, लास्ट डे फर्स्ट डे, यहाँ तक हो गया, जल्दी बोलो। लो फिर लिखो जी, हेडिंग लिखो कैलकुलेशन। आपने फॉर्मूला लिखा इसका, नहीं ऊपर वाला किया था कुछ ना हमने भी। हाँ बस ठीक है, फिर तो हो गया, फिर तो फटाफट लिखिए। अब तो मेन काम तो कंप्लीट ही है अपना, कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्ट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। तो यहाँ पे लिख के क्या मानते हुए, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर POGA 1972। तो पहला लॉ क्या कहता है, 1/2 इंटू, अभी मैंने एवरेज करी नहीं, अभी वेटिंग एवरेज की, ये नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ क्या,
सर्विस, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, शायद ये 4.5 लाख रुपए थी, चेक करिए। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 4,50,000, मैक्सिमम 20 लाख। डन। तो नीचे आप नोट दे सकते हैं, 1-2 लाइन, 2-3 लाइन छोड़ के, एवरेज सैलरी कॉस्ट। अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो ध्यान देना, क्या अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 × 3 प्लस 40 × 7। अगर आपको बात जमे, समझ आया कैसे? हाँ, मार्च का अप्रैल, अप्रैल का मई, जून करते हुए 40 × 7, 30 × 3, फिर तो ओवर, तो 370। बस अभी रुक जाइएगा। ये आपने मुझे क्या कहा था, 20% ऑफ किसका, बट क्या कहा था 50% क्या, एंटर्स। कैलकुलेटर चलाइए। 3,70,000 का 20% कितना होता है, 74। 874 का 50% कितना होता है, 37,000। यहां तक डाउट है, पूछिए। ये भी हो गया। प्लस इसके अंदर आप एवरेज ऐड करेंगे किसकी, कमीशन फॉर लास्ट हाउ मेनी मंथ्स। शायद मुझे उसने आपको कमीशन ऑरली दी हुई है खुद, 1,02,000 शायद, चेक करिए। कमीशन आपको ऑलरेडी दी हुई है 1,02,000। चलिए सबको ऐड कर दीजिए। 370 प्लस 102 प्लस 37, 370 प्लस 37,000 प्लस 1,02,000, हाँ बच 5,09,000। अब इसके आगे आप लिख सकते हैं एवरेज सैलरी पर मंथ इक्वल्स टू 5,09,000 डिवाइड बाई 10, कितना आएगा जी, 50,900। चलो अब आ जाओ बैक पे, ऊपर जो जगह छोड़ी थी, 1/2 इंटू 50,900 इंटू, बताओ भाई कितने साल काम किया भाई साहब ने, 32 साल काम किया, तो 32 ही दे देते। आज चलो 50,900 डिवाइड बाई 2 इंटू 32, बोलिए कितना आया, 8,14,400। बड़ा अजीब फिगर आ गई इस बार तो यार, 8,14,400, बहुत हाइक आ गई। और आपको देखा जाए विच एवर इज लीस्ट, विच एवर बिल्कुल सही, विच एवर इज लीस्ट, इट्स अ 4.5। आप खुश होंगे सुन के, जितने पैसे मिले थे वही लिस्ट हो गए। तो सो ऑल अमाउंट इज एग्जाम, तो टैक्सेबल लिख सकते हैं आप, तो लिख लो। सो exempt amount is 4,50,000, taxable 450 minus exempted 450, तो taxable is nil। ये आपका पॉइंट था जी मेरे हिसाब से लास्ट टू लास्ट ग्रेजुएटी का, थोड़ा हाई क्लास, जिसमें सैलरी लास्ट लोस्ट वर्ड बोल दे और कुछ नहीं, इसके अलावा आपके सामने नहीं है, देख लीजिए। कोई वर्किंग नोट में कमी है, कोई डाउट में कमी है, तो आप बता सकते हैं मैंने कैसे कैसे बनाया, क्या सिस्टम है। ये पॉइंट दोबारा भी रिपीट हो जाएगा बड़े क्वेश्चन में, पहले भी करवाया था ये बड़े क्वेश्चन में, आमतौर पर आ जाता है फर्स्ट डे ऑफ मंथ। बस डन है, चले आगे। लो जी 36 नंबर पूरा आपका हो गया, फटाफट ये पेंशन पूरा चार्ट आप पढ़ चुके हैं, छोड़ो जल्दी आओ। इलस्ट्रेशन नंबर ऑफ 37 फास्ट, ये तो छोटे केस हैं, जल्दी आओ। 37, ये तो बेचारे सिंगल सिंगल से केस हैं, जल्दी जल्दी। 37 पेज नंबर पूछ रहे हो तो 202, 202 फास्ट करें शुरू। पर यहाँ एक पंगा होने वाला, वही छोटा सा पंगा, अभी दिखाता हूँ क्या। क्वेश्चन शुरू करने से पहले फाइंड आउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन इन द फॉलोइंग केसेस, और उससे पहले लास्ट लाइन पढ़ लो को, इन ऑल केसेस पेंशन बिकम पेबल ऑन द, इतनी बात हुई बस। अब आपसे पूछूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। मिस्टर राजा रिटायर फ्रॉम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पब्लिक लिमिटेड है। कब रिटायर हुआ बस ये बता दो, गलती ना करना, मजा आएगा। 31 को रिटायर हुआ, उसकी पेंशन कितनी है भैया, 1,500 महीना। ही डज नॉट कम्यूट, कंप्यूट नहीं, कम्यूट होता है इकट्ठा कराना, उसने इकट्ठा नहीं कराई, जैसे आपने हर लोग बंदे मंथली ले लेते हैं, मुझे मंथली दे दो, फुल टैक्सेबल।
कम्यूट कराते हैं तो फॉर्मूला था 1/3 या 1/2। आपको शक्ल देखा ऐसा लगता है कि तो समझ नहीं आया, ये तो कौन सी भाषा बोल रहा है, इस ग्रह का है भी है कि नहीं, ये सही बात है, ऐसी लगता है मुझे तो ये पता नहीं कौन सी देश में आया, एक राजकुमार आगे बोली जा रहा है, ये रहा, ये बोल रहा था मैं, ये कि टोटल पेंशन का 1/3 या 1/2, इफ यू रिसीव ग्रेचुटी तो आपको 1/3 माफ करेंगे, इफ यू नॉट रिसीव ग्रेचुटी तो 1/2 माफ करेंगे, बट किसका, टोटल पेंशन का। अब थोड़ी सी बात आपसे बाद में करूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल पेंशन, क्योंकि सरकार ने ये नहीं कहा कि यू हैव द ओनली टू ऑप्शंस, वेदर कम्यूट और नॉट, नहीं ऐसे भी कहा है अगर आप चाहते हैं कि 1500 रुपए हैं, जैसे मेरे मम्मा की सैलरी 45,000 है, अब पेंशन सॉरी 45,000 है, वो चाह सकते हैं कि 1/3 कम्यूट करा दो, बाकी मुझे दे दो, तो 45 का 1/3 कितना हो जाएगा, 15,000, वो क्लब कर देंगे, 30,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा करेगी हर महीने, सिंपल। सेम चीज यहाँ पे ऑप्शन है, ये नहीं कि बातों जा तो हाँ या ना, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे है कि अगर आप 50, 40, 30, 2/3, 1/3 जितना कहेंगे उतना कम्यूट करा लीजिए, उसको निकालने का तरीका होगा हमारा, ठीक है। ऊपर अगर अनकम्यूटेड है तो टैक्सेबल, जो आप बोल रहे थे ऑल एम्प्लॉइज, अभी वाला केस, अगर कम्यूट कराएंगे तो ये पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। अगर आप सोची जाओ 1/3 कहाँ करेंगे सर, अगर कम्यूट ही नहीं कराया तो कहाँ 1/3 करेंगे, कम्यूट कराइए पहले ही। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली, चलो अब दिखाता हूँ क्वेश्चन, आइए 1500 रुपये भाई साहब को मिले, और क्या लिखा हुआ है, नॉट क्या लिखा हुआ है, कम्यूट। मुझे एक चीज था ना, 31 अगस्त को रिटायर हुआ तो पेंशन उससे पहले मिलती है उसके अगले महीने को मिलती है, हाँ वो 31 अगस्त तक तो सैलरी मिलती है। अब सुनने वाली बात है, उसको पेंशन मिलनी कब से स्टार्ट हुई होगी बताओ, कौन से महीने से, गलती ना करना, सितंबर महीने से, पर ये बताना सितंबर महीने की पेंशन मिली कब होगी, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी की, फेब वाली, मार्च वाली तो अगले साल आएगी ना, वो तो अगले साल में जाएगी, तो कितने मंथ्स की पेंशन मिली, 1 2 3 4 5 6, कितने रुपए महीने पेंशन आपकी, इनटू कितने पैसे मिले, आंसर चेक करो। अरे सितंबर कहाँ से है, सितंबर से मिलती है। 31 अगस्त को रिटायर हो गए जी, हाँ जी। 31 अगस्त को रिटायर हो गए, पहली पेंशन कब से मिलेगी, सितंबर महीने से, तो सितंबर की पेंशन कब मिलेगी, अक्टूबर में। अच्छा। अक्टूबर में, ये लिखा मैंने यहां से, तो ये भी मैंने इसलिए करा, सुनने वाली बात ये है, हर बच्चा फर्स्ट टाइम ये पॉइंट पढ़ता है तो वो बोलता है सर यहाँ 7 ही आना चाहिए, क्योंकि वो देखता है अगस्त गया, आपने कब से रिटायर हुए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो ठीक गिनता है, गलत नहीं गिन रहा, आपके पॉइंट आ गया, वो गलत नहीं गिन रहा, बट आप फर्स्ट जाएंगे ड्यू टू दैट पॉइंट, फर्स्ट डे। अब सर मार्च की पेंशन तो मिलेगी ही अप्रैल में, तो अगला फाइनेंशियल ईयर, अगला साल टैक्स भरेंगे उसके ऊपर, अभी कुछ नहीं, अगस्त तक तो उसने काम किया, सितंबर में उसको उसकी सैलरी मिलेगी, और अगस्त के तक काम किया, बल्कि ये समझो अगस्त की सैलरी भी कब मिलेगी, 1 सितंबर में, तो चलो मिल जानी है, पर काम तो अगस्त तक किया ना। पेंशन स्टार्ट फ्रॉम द सितंबर मंथ, बस सितंबर की पेंशन भी कब मिलेगी, इन अक्टूबर, अक्टूबर वाली नवंबर, नवंबर वाली दिसंबर, दिसंबर वाली जनवरी, जनवरी वाली फेब, फेब वाली, अब आप खुद बोल रही है मार्च वाली, तो फिर अप्रैल में जाके टैक्स करो ना, यहाँ क्यों टैक्स कर रहे हो, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है ये, मिसिस नरेश रिटायर फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30 सितंबर को, हर पेंशन वॉज 1,000 महीना, बच्चा सुनता है गवर्नमेंट सर्विस, वो गवर्नमेंट है तो माफ, सुन लीजिए गवर्नमेंट तब माफ है अगर आप कम्यूट कराएंगे, कम्यूट नहीं कराएंगे तो किसी को कुछ भी माफ नहीं है। शी डज नॉट कम्यूट एनी पोर्शन ऑफ पेंशन, तो सुनने वाली बात फिर वही है। अब ये भाई साहब 30 सितंबर को रिटायर हुए, वैसे दिमाग खराब करने की जरूरत है नहीं, अगर इसके केस में 6 महीने थे तो इसको केस में कितने होंगे, कारण की हुई तो उल्टा 1 महीने लेट रिटायर हुई है, क्योंकि सितंबर को तो रिटायर हुई, सितंबर को तो रिटायर हुई, अक्टूबर के पैसे कब मिलेंगे, नवंबर, नवंबर के, दिसंबर, दिसंबर के, जनवरी, जनवरी के, फरवरी, फरवरी के, मार्च, 5 महीने के, चेक करो आंसर, 1000 इंटू 5, चेक करो प्रिय कितना रहा, 5000, चेक कर लो, ये रहा 9000, ये रहा 5000, डाउट सही, आओ जो फिर, ड्यू और रिसीव्ड होता है वो हमेशा पहले वाला लेना होता है हर केस में। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो, ड्यू और रिसीव्ड हमेशा पहले वाला लेना होता है ना। हाँ जी, ड्यू और रिसीव जगह अर्लियर, यहाँ पेबल है, पेबल मतलब ड्यू, इसलिए नेक्स्ट, हरी रिटायर फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट, हाँ यहाँ मैं जरूर सुनना चाहूंगा, वही गवर्नमेंट, फिर वही बात आ गई, गवर्नमेंट सुन के क्या फायदा, अगर वो कम्यूट कराएगा तो फायदा, वरना कोई फायदा नहीं है। 30 जून को रिटायर हो गया, सुनने वाली बात है, थोड़ा केस टेक्निकल जाएगा, एंड हिज पेंशन हैज बीन फिक्स्ड, कितनी हुई जल्दी बोलो, 1200 महीना,
ही गेट 1/3 ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड कितनी 60। वो कहता है यार पहले दिन ही की सरकार को कह दिया मेरी 1/3 पेंशन क्या कर देना कम्यूट। पहले तो इसको तोड़ लेते हैं, यहाँ तोड़ता हूँ। कितनी पेंशन दी बता 1200। 1200 में से आपने 1/3 क्या कराई जल्दी बोलो कम्यूट। 1/3 1200 कितना होता है 400। मतलब हमने कहा 1200 में से 400 तो आप रख लिया करो, मुझे कितने दे दिया करो जल्दी बोलो। मतलब ये कौन सा पार्ट हुआ पहले ये बताओ अनकम्यूटेड। ये कौन सा पार्ट हुआ, ये तो आपको पता ही है फुली, पहले मैं इतनी बात हजम करा दूं, ये तो फुली टैक्सेबल। और आप रिटायर कब हुए जल्दी बोलना मुझे। 30 जून को। 30 जून से तो मोटा मोटी मान लिया कितने महीने बचते हैं, 30 जून से 3 महीने निकले 9 बचते हैं, तो कितने महीने के पैसे मिलेंगे 8 के, एक महीना कम। अगर 9 महीने बचते हैं तो एक महीना कम, क्योंकि मार्च के पैसे मिलेंगे अप्रैल। तो 800 इंटू पहले 8 कर लो, तो कितने पैसे मिलेंगे पहले ये चेक करो 64। मैं चेक कर रहा हूँ, कम्यूटेड पोर्शन को मैं बाद में करता हूँ, पहले ये देखो अनकम्यूटेड पोर्शन 800 रुपए महीना फुली टैक्सेबल हरी इनकम्प्यूटेड पेंशन। 800 इंटू 8 कितने बनते हैं 6400 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कौन सा 21 बस डन हो गया। बट अभी इसने आपसे वो पूछा नहीं कि आपको ग्रेजुटी मिलती है या नहीं मिलती, और ऊपर से ये पर्सन कौन था आपने ध्यान नहीं दिया, पंजाब 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 क्या था गवर्नमेंट। और इसने कुछ पार्ट आपका क्या कराया खुशी कम्यूटेड, और कम्यूट करा के कितने पैसे मिले 60। तो जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूट करा के पैसा मिलेगा सारा का सारा क्या होगा एग्जैक्ट। ये आपको याद लॉक करना पड़ेगा, दिखा देता हूँ पढ़िए। कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन सी मिस्टर हरी 60,000 इज फुली एग्जैक्ट। आप लिख सकते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। विदाउट बताइए चलो आगे, फिर अगला स्टेप बहुत बढ़िया आने वाला है अगर आप पूरा केस समझ पा रहे हैं। पहला केस मंथ वाइज था यार, अगला केस भी मंथ वाइज था। गवर्नमेंट के चक्कर में कंफ्यूज कर रहा है, पर आप समझो गवर्नमेंट का कोई चक्कर नहीं तब है अगर आप कम्यूट कराते हैं। अब कम्यूट कराया तो मैंने आपको माफ, मैंने इस 60,000 का कुछ भी नहीं करा एग्जाम्प्ट। हाँ इस 800 को बाहर निकाल लिया, तू तो बाहर आ जा 800 इंटू 8 1400। अब लास्ट केस सुनना बड़े ध्यान से, पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी। मिस्टर रेड्डी रिटायर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ओके, 30 अप्रैल को रिटायर हो गया। हिज पेंशन वाज फिक्स्ड होगी 1500 रुपए महीना, सुनने वाली बात है। ही गेट हाफ ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड एंड उसको कितने पैसे मिले जल्दी बोलो। पहली बात 1500 मिलते थे, आधी पेंशन उसने कम्प्यूट करा ली, मतलब आधी 1500 का हाफ कितना होता है 750, सुनने वाली बात है। ही ऑल्सो रिसीव 75,000 उसको क्या मिलती है, वैसे मेरा कोई लिंक नहीं है पर इससे हिंट आ गया ग्रेचुटी रिसीव्ड, इससे लिंक क्या आ गया ग्रेचुटी रिसीव। तो याद करिए अगर वो कम्यूट कराता है और उसको ग्रेचुटी मिलती है तो टोटल पेंशन का उसको कितना माफ होएगा। मैंने इसलिए दिखाने के लिए लॉक खोल दिया एक बार। ये अगर ग्रेचुटी मिलती है और वो कम्यूट कराता है तो उसको टोटल पेंशन का कितना माफ होएगा। बट आपको अभी ये नहीं पता हाउ टू कैलकुलेट टोटल पेंशन, सुनिएगा आगे चलिए। आगे उसने क्या कहा, ही गेट हिज पेंशन कम्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर, कब कराई जल्दी बोलो जनवरी। उसने कब कम्यूट कराई जनवरी। अब सुनने वाली बात ये है, थोड़ा सा टाइमलाइन बना लेता हूँ इस केस का, फोर्थ केस का टाइमलाइन जरूर बनेगा, कोई थोड़ा टेक्निकल बातें कर गया आपके साथ वो सुनना कैसे कर गया। रिटायर कब हुआ मुझे पढ़ के बताइए 30 अप्रैल 21 को, यही है। बीच में एक ऐसी एरो बना दिया मैंने, उसने कम्यूट कब कराई 1 जनवरी 22 को, देख लीजिए उसने कहा था कम्यूट कब कराई इन जनवरी, लिखा नहीं वाला लास्ट में 1 जनवरी को। और 30 अप्रैल को वो क्या हुआ जल्दी बोलो रिटायर। और हमें यहाँ पे लिख देता हूँ उसको ग्रेचुटी मिलती है, बस मुझे वैसे अमाउंट से मतलब नहीं कितनी मिलती है, इतना पता है ग्रेचुटी मिलती है, ठीक हो गया। तो आपने मुझे कहा था एग्जाम्प्ट क्या होता है जल्दी बोलो, टोटल पेंशन का कितना 1/3। पहले मुझे ये बताओ आपको पेंशन कम्यूट करा के मिली कितनी, पहले तो वो बात कर लेते हैं आपसे, बाकी बातें बाद में करेंगे। कितनी मिली जल्दी बोलो 80। अब यहाँ सरकार एक काम कहती है, मैंने एक वर्ड लिखा था टोटल पेंशन मतलब फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। सरकार कहती है अगर आप हाफ कम्यूट करा के आपको 80 मिलता है, ऐसे ही पूछ रहा हूं, हाफ कम्यूट करा के पेंशन का आपको 80 मिलता है, अगर आप सारा कम्यूट कराते तो आपको कितना मिलता। आपने बड़ा स्मार्टली बड़ा जल्दी बोल दिया, अच्छी बात है। सर 160 सर हाफ कम्यूट करा के 80 मिलता है, सारा कम्यूट करा तो डबल मिल जाता। तो इसका फॉर्मूला सिंपल कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल पेंशन, वैसे ऐसे इसको इसका नोट है नहीं, मैं धक्के से बना रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या है 80,000, ये हाफ कराया था तो इसका 2/1, कभी 1/3 भी आएगा
3/1 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया कनव 160। अभी तो कह रहा था टोटल पेंशन का कितना माफ करूंगा, जल्दी बोलो। कैलकुलेटर चलाइए, 160 का 1/3 बताइए कितना होता है। 53,333। ये कौन सा पार्ट आया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये क्या आया जबकि आपको एक्चुअली रिसीव्ड कितनी थी, जल्दी बोलना। एक्चुअली रिसीव्ड 80 एक्चुअली रिसीव तो 80 थी, कम्यूटेड अभी नहीं करा 80 का 2/1, तो उस 80 में से कितना माफ हो गया, 53,333। कितना बचा बताना यहाँ पे, 26 बचा, 26,667 मेरे हिसाब से। तो चेक करो, 80,000 माइनस 53,333 यही बचा। पहली बात तो ये है टैक्सेबल, ये है टैक्सेबल पेंशन। पहले सुन लो, कंप्यूटर का दोबारा बोल रहा हूं, अभी तो मैंने अनकम्प्यूटर की बात ही नहीं करी, वो तो बाद में करूंगा, पहले इसकी बात समझ लो। आपने मुझे कहा जी कंप्यूटर है, मैं कहा जी कंप्यूटर है। ग्रेजुटी मिलती है, हाँ जी मिलती है। मैं कहा 1/3 माफ होगा। कहते किसका, मैं टोटल का। मैं आपको मिलते हैं कितने पैसे हैं ये तो बता दो। कहते 80 मिलते हैं। मैं कहा वो तो हाफ कम्यूट करा के मिलते हैं, अगर आप सारा कम्यूट कराते तो कितने मिलते हैं। अब यही सोचते हैं, इट्स 160। तो 160 का 1/3 आपको माफ हो जाएगा 53, ये फॉर्मूला हमारा 53,333। जबकि मिले कितने, 80 में से इतना माफ है, बाकी इज टैक्सेबल। अब अगली सुनने वाली बात ये है, आपने इस जनवरी में जाके अपनी पेंशन क्या करानी स्टार्ट की थी, जल्दी बोलो। कम्यूट मींस दैट इस टाइम में आपने अभी तक अपनी पेंशन कम्यूट नहीं करवाई थी, याद है। जनवरी में करवा रहे तो पहले कभी नहीं कराई होगी। जनवरी की पेंशन कब मिलेगी, जल्दी बोलो। फेब की पेंशन, मतलब यहाँ पे 2 महीने की पेंशन मिलेगी। यहाँ पे कितने महीने की, 2। 1500 आपकी टोटल पेंशन है, हाफ आपने कम्यूट कराई, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, आधे पैसे। आधे तो कम्यूट हो गए, आधे मिलने हैं। तो 750 इंटू 2 कितने हो गए, जल्दी बोलो। 1500 रुपए। अब यहां से शुरू हो जाओ, जो यहां से लेके यहां तक का सफर है, अप्रैल से। अप्रैल तो काम करके फट गई। पहली पेंशन कब मिलेगी, मई की। मई की मिलेगी कहां, जल्दी बोलो। मई की मिलेगी कहां पे, मैं यहां लिख रहा हूं, जून में। जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर वाली, दिसंबर वाली, जनवरी। और इस महीने कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इन दिनों आपको कितनी कृषि पेंशन मिलेगी, 1500 रुपये। यहाँ तो कंप्यूटर नहीं कराई, तो 1500 इंटू 8 कितना हो गया, जल्दी बोलोगे। 12। अगर मैं टोटल पेंशन का हिसाब लगाऊं, 12,000 रुपये ये, 1500 रुपये ये, और 26,667, तीनों टैक्सेबल हैं। ये आंसर आप देख सकते हैं यहां जाकर के बड़े ध्यान से। ये तो रहा आपका 26,667, ये रहा 1500 इंटू 2 करके महीने का 750, ये रहा 1500 इंटू 8 महीने का फुली 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 टैक्सेबल। चेक कर लेना, पॉइंट बहुत अच्छा था ये पॉइंट। बोलो भाई, देख लीजिए आराम से, मतलब पेंशन का केस इन्होंने थोड़ा स्टेप वाइज पूछ लिया। 26,667 क्या चीज है ये जो हमारी आई है ऐसे बजट आया में? क्या चीज है ये? टैक्सेबल रजिंग, और जैसे हमने 12,000 और 1,500 निकाला, फिर वो क्या है? वो भी टैक्सेबल है, कारण वो अनकम्प्यूटेड बात है, ये कंप्यूटेड पार्ट में से है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। अगर यही गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता मैं कुछ ना करता। अगर यही गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता आपने कुछ नहीं करना था, हाफ 80 160 देयर इज नथिंग टू डू। इससे आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे ये नीचे वाला स्टेप, ये कुछ नहीं करना था, बिकॉज अगर गवर्नमेंट तो माफ है। फिर मैं 1500 इंटू 8 वो करता, और 750 इंटू 2 वो जरूर करता, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। एक बार देख लीजिए फटाफट, डन है। एक छोटा सा केस लास्ट आपको ये करवा देता हूँ, बिकॉज इसके बाद आगे जाके लीव इन कैशमेंट है वो मिक्स हो जाएगा। आज आप यही 2 बातें समझिए। बढ़िए क्या है, मिस्टर वरिंदर सिंह रिटायर्ड 31/12/21 को। हिज पेंशन वाज फिक्स, इतनी जल्दी बोलो, 3600। ही गॉट 3/4 ऑफ पेंशन, क्या करा ली उसने, कम्यूट। उसके चक्कर में उसको कितने पैसे मिले, जल्दी बोलना, 180। पहला काम, फ्रॉम द एम्प्लॉयर ए लिमिटेड कंपनी, फाइंड आउट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू। सिर्फ उसने क्या पूछा, पूछो कम्यूटेड। अब उसने ये नहीं पूछा कि अनकम्यूटेड का बताओ, सिर्फ कम्यूटेड का। बड़ा फायदा हो गया आपका, ठीक। और उसने कंडीशन लिखी, इफ ही गेट्स ग्रेजुटी, इफ ही। तो मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे, अगर आपको 1,80,000 मिलता है
क्या कम्यूट करा के 3/4। अगर आप सारा कम्यूट कराते तो क्या मिलता? सिंपल फॉर्मूला 4/3, 3/4 करके 180 मिलता है मैथमेटिकली, तो 4/3 करके 800 कटिंग कर लीजिए, इट्स अ 2। सुनने वाली बात है, अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है, हमने लिंक करके बनाया था, अगर ग्रेचुटी मिलती है तो सरकार ने कितना माफ किया था? 1/3। 240 का 1/3 कितना? 80। ये माफ है, ये माफ है। जबकि आपको मिला कितना? जल्दी बोलो। 180 में से 80 माफ है, तो 1 लाख इज द, कुछ भी नहीं था, और हो जाएगा। अगर ग्रेचुटी नहीं मिलती, सुनने वाली बात है, तो 240 का कितना माफ हो जाएगा? 1 बाय कितना? 120। और मिला कितना? 180। 180 माइनस 120, खत्म। मतलब और ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर पंगा नहीं लेना, वो पंगे ले रहे हैं थोड़े से कि लास्ट डे हो गया, फलाना हो गया, तो चक्कर पड़ गया, अदरवाइज देयर इज नो इशू। बड़ा बड़ा सिंपल है, जाते लिखा होता है हाफ इतने, तो आप डबल कर लो इतने। अब ग्रेचुटी मिली या ना मिली, 1/3 1/2, वो माफ आ गया, जितने मिले उसमें से माफ माइनस करो, बाकी टैक्स। ये आपका एक और पॉइंट था। यहाँ तक ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी ट्राई करनी हुई तो 21 नंबर। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है लीव इनकैशमेंट, जो आप अगली क्लास में इसके ऊपर 10 मिनट लगा करके यहाँ से 2 इलस्ट्रेशन है, छोटे वाली 39 और 40। इसके बाद थोड़े बड़े, और 47 से 52 मैं एक बार करा चुका। आप ट्राई करिएगा वो क्लास लगाने की, उससे थोड़ा बेटर क्या होगा, अगली क्लास थोड़ी एफिशिएंसी से लग जाएगी। अब वो ना लगाई हुई फिर मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा। कारण 52 तक काफी क्वेश्चंस ठीक है, उसमें एचआरए भी आ गया, रेंट फ्री भी आ गया बीच में, वर्ड वाला एजुकेशन, हॉस्टल, मेडिकल, ट्राइबल, काफी चीजें वर्ड कवर हुई उसके अंदर, वो सारी कवर हो जाएंगी। लेक्चर नंबर 5 है ऐप पे, मैं दोबारा लिंक ओपनली ग्रुप में भेज देता हूँ। ये तो चलो आ जाएगी, आएगा तीनों लाइन में, पहले रिवीजन लगाओ, फिर ये लेक्चर लगाओ, तीसरा वो 47 से 52, आपकी वैरायटी पूरी कवर हो जाएगी।